नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईएमए की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर का कमिश्नर ने किया उद्घाटन। हर महीने के पहले रविवार को लगाया जाएगा कैंप। पीरपैंती में अपराधियों ने महिला के काटे हाथ पैर, इलाज के दौरान हुई मौत। बीजेपी नेता बोले, महागठबंधन की सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद। सरकारी स्कूलों में उपस्थिति को लेकर सेल्फी का विरोध कर रहा संघ। एक ही प्रमंडल में दो तरह की व्यवस्था से शिक्षकों में आक्रोश। ऑल इंडिया कौमी तंजीम की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मेधावी बच्चों और सोशल वर्करों को किया गया सम्मानित। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। आईएमए भागलपुर की ओर से रविवार को लाजपत पार्क के समीप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में हेल्थ कैंप लगाया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे ने किया। इस अवसर पर आयुक्त ने आईएमए द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही कहा कि यह स्वास्थ्य शिविर नहीं बल्कि सेवा है। कमिश्नर ने कहा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में यहाँ के सभी डॉक्टरों का बड़ा योगदान है। समारोह आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, कन्वीनर डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर ए सिन्हा, प्रोफेसर एसएन झा, आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर मनीष कुमार, मायगंज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असीम कुमार दास, डॉक्टर विनोद कुमार मौजूद रहे। इस दौरान ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, ईसीजी समेत कई प्रकार के रोगों की निःशुल्क जांच की गई। वहीं करीब 100 लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इसके अलावा शिविर में डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर आरपी जायसवाल, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर अंजना प्रकाश, डॉक्टर दिनेश प्रसाद, डॉक्टर पीके बजाज, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर आशीष सिन्हा ने अपनी सेवा दी। जबकि मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर सनातन कुमार, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने शिविर में आए लोगों को परामर्श दिया। आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि शिविर प्रत्येक महीने के पहले रविवार को आयोजित किया जाएगा। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कमल जायसवाल, प्रकाश चंद्र गुप्ता समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। जो है हमारा ये प्रयास रहता है कि जो समाज में जो बीमारी है, खासतौर पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका बराबर स्वास्थ्य जांच होता रहे, ताकि जो कई एक बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, इसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। तो ये जो है जब इनमें सिम्टम आता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसी खासतौर पे जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हृदय रोग की बीमारियाँ हैं, खासतौर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनमें हम लोग ये जांच करें और उनको सिर्फ जांच ही नहीं करें बल्कि जागरूकता इस के लिए हम लोग फैलाएँ। तो ये इसी क्रम में जो है आईएमए भागलपुर हम लोग पहले भी हम लोग कैंप करते थे, लेकिन कोविड में जो है ये कोविड पीरियड में जो है डिसकंटिन्यू हो गया। तो अभी फिर से इसको कार्यक्रम को आरंभ किया जा रहा है। और ये जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो शिविर है, ये महीने के पहले रविवार को हर एक महीने ये हुआ करेगा। और आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है हमारे माननीय जो कमिश्नर महोदय हैं श्री दयानिधान पांडे सर, तो उनके द्वारा ये किया गया। पीरपैंती थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल के समीप देर शाम नीलम देवी को शकील मियां नाम के अपराधी के द्वारा चाकू से वार कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए महिला को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर महिला के पति का कहना है कि शकील मियां उनके घर हमेशा आता था, जिसे देखते हुए उन्होंने उसे घर आने से मना कर दिया, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया है। वही घटना के बाद महिला ने भी हमलावर का नाम बताया है, जिसकी रिकॉर्डिंग आसपास के लोगों ने की थी। वही घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य अपराधी शकील मियां अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना ही बाजार से आ रही थी। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के
पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया, दोनों स्तन को काट दिया। क्या दुश्मनी था? दुश्मनी कुछ नहीं, वो पहले आने जाने के लिए उसको मना किए थे कि तुम हमरे यहाँ मत आओ, तुम गलत आदमी। इधर भागलपुर जिले में बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता रोहित पांडे ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली घटना नहीं है जब अपराधी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पीड़ित परिवार को पुलिस धमकाती है। उन्होंने कहा कि पीरपैंती की घटना में अगर 24 घंटे के भीतर संज्ञान नहीं लिया गया तो वह लोग आंदोलन करेंगे। रोहित ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद है। ये जो घटना घटी है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है और यह बिल्कुल अमानवीय घटना है। अब ये जिस प्रकार से हम वो वीडियो भी आया है, उस वीडियो को देखने के बाद मतलब मानवता को यह शर्मसार करने वाली घटना है। आज बाकी हम वो चीज़ बोलना यह न स्थानीय उचित है और न आज का समय वह ठीक है, लेकिन एक बात तो हम निश्चित रूप से जो इस राज्य के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश जी से हम पूछेंगे कि क्या इसी दिन के लिए वो नारा दिए थे बदलता बिहार नीतीश कुमार, क्या यह उनका बदलता बिहार, यही उनका बदलता बिहार है? और इसी जंगल राज की वापसी के लिए वह आज वहाँ पर गए थे, लेकिन ये सब आज राजनीतिक विषय हो जाएगा। हम इसलिए उन सब विषय पर आज अभी बात नहीं करेंगे। हम एक तो अभी अविलंब हम मांग करेंगे जिला प्रशासन से और सरकार से कि जो दोषी है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फिर बाकी कल परसों में हम इनके परिवार के लोगों से भी मिलेंगे और बाकी हमारे संगठन के स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं मदद, हम लोग बातचीत करके देखेंगे, जाएंगे, सच्ची बातचीत करेंगे, उसके बाद इनको भी मदद पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपके सामने है कि सरकार का कानून व्यवस्था पर क्या इकबाल है वो देखने को मिल रही है, लेकिन उस पर हम जो है आपको पहले ही बताए हैं कि इस पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर कल तक हम लोग देखेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मंगलवार से हम लोग इस पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक यह गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। और केवल यही घटना नहीं, लगातार इधर के दिनों में जो सुल्तानगंज में जो घटना घटी है और इस प्रकार की जितने भी घटनाएं घटी है तो इस पर अगर कोई अविलंब कार्रवाई नहीं होती है, कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और तत्परता प्रशासन की नहीं दिखती है तो यह बहुत शर्मनाक बात है। तो इस नाते हम सभी लोग मिलकर मंगलवार से जो भागलपुर जिले के अंदर जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही है और जो सरकार और यहाँ की प्रशासन जो सोई हुई है इस पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एक ही प्रमंडल में 2 तरह की व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आंदोलन की तैयारी में है। रविवार को भागलपुर शाखा से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने बूढ़ानाथ चंडी प्रसाद लेन स्थित माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में आपात बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव रविशंकर ने किया। दरअसल जिले के जिन सरकारी स्कूलों में 10 से कम शिक्षक है उनमें अब सामान्य स्थिति में एक बार में एक ही शिक्षक को अवकाश मिलेगा। प्रमंडलीय आयुक्त की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जारी हुए निर्देश के बाद बुधवार को डीईओ संजय कुमार ने इसका पत्र जारी किया था। पत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधान अध्यापक एवं प्रभारी प्रधान अध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि जहां 10 से अधिक शिक्षक है वहां एक बार में 10% से अधिक शिक्षक को अवकाश मिल सकता है, जबकि सामान्य स्थिति में अवकाश के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को 3 दिन पूर्व आवेदन देना होगा। विद्यालय के सभी शिक्षकों की उपस्थिति पंजी में विद्यालय का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा, जिसका निरीक्षण भी होगा। हालांकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव डॉक्टर रविशंकर ने कहा कि छुट्टी से संबंधित आदेश सेवा शर्त में शामिल नहीं है। आयुक्त का आदेश सिर्फ भागलपुर में लागू हो रहा है। हालांकि बांका में सेल्फी लेने के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। सेल्फी की जगह बायोमेट्रिक मशीन लगनी चाहिए क्योंकि सेल्फी से महिला शिक्षकों को परेशानी हो रही है। वही शिक्षक मोहम्मद नसीम आलम ने बताया कि सरकार
सरकारी स्कूलों में उपस्थिति को लेकर शिक्षकों को सेल्फी भेजने और इसका कड़ाई से पालन करने को लेकर जो निर्देश दिया गया है, संघ उसका विरोध करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षकों ने बताया कि इससे महिला शिक्षकों को परेशानी हो रही है और सेल्फी समय पर भेजने के चक्कर में दुर्घटना घट रही है। एक शिक्षिका ने बताया कि वे अपनी तस्वीर विभागीय स्तर पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर भेजने में असहज महसूस कर रही हैं, जबकि ऐसा करने के लिए उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से बाध्य किया जा रहा है, जो उनके अधिकार का हनन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षकों ने कहा कि महिलाओं को सेल्फी देना हमारी संस्कृति में नहीं है, इतना ही आवश्यक है तो विद्यालय में बायोमेट्रिक लगवाया जाए, साथ ही हाजिरी बनाने के समय को 9:30 बजे से 10 बजे तक किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है ना, लगभग 6 महीने से शिक्षक का वो शोषण करना शुरू कर दिए है। शिक्षक हित में ना करके शिक्षक विरोधी काम करना शुरू कर दिए है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो इनका इसलिए विरोध कर रहे हैं, जो आकस्मिक अवकाश एवं सेल्फी वाला जो सिस्टम है, ये नियमावली 1961 के विरुद्ध में निकाला गया है और 3 दिन पहले आकस्मिक अवकाश लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम चरणबद्ध तरह से इनका विरोध करेंगे। और हम लोग पुरुष एवं महिला शिक्षिका हैं, साथ में सेल्फी देना हम लोग के संस्कृति सभ्यता के खिलाफ में है। कई मुस्लिम महिला शिक्षिका है जो अपने नकाब में आती है, उसको हम लोग मजबूर जिला शिक्षा पदाधिकारी के लेटर से मजबूर होकर हम लोग के सामने वो खड़ी होकर फोटो खिंचवाते। कितना ये भारत देश में, भारतवर्ष में ये खुला जो विरोधी वाला लेटर निकला है, इसका हम सख्त विरोध। ये हमारे शिक्षक ईमानदारी पूर्वक स्कूल में जाते हैं और पढ़ाते हैं। भागलपुर कमिश्नरी में बांका जिला भी आता है, हमारा भागलपुर भी आता है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग नियम। भागलपुर में बांका में गूगल मीट है, लेकिन यहाँ समय है, समय 9 से 35 है, 5 मिनट का समय मिलता है। उस 5 मिनट में लोग अटेंडेंस कैसे बनाएगा, डाटा प्रॉब्लम, उसको भेजना सेल्फी को ये बहुत है। और दूसरी बात, इस फोटो का दुरुपयोग भी हो सकता है। महिलाएं का जो ये निजता का भी हनन है, ये हमारा संस्कृति भी हमको अलाउ नहीं देता है कि किसी के फोटो को सार्वजनिक किया जाए। आप जो है अगर दिक्कत है तो स्थलीय जांच करिए और हम लोग ये मांग करते हैं कि जो सेल्फी को खत्म किया जाए। और ये आकस्मिक अवकाश का जो मामला है, 3 दिन पहले आप सूचना दीजिए, तो 3 दिन पहले लोग को कैसे पता होगा कि हम बीमार होने वाले हैं या जरूरत है। तीसरी बात है कि हमारे शिक्षा शर्त नियमावली में है, ये हमारा सेवा शर्त बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू हमको चलना है, लेकिन इसके जितना भी नियम है ये सेवा शर्त के हट के नियम है। हम लोग ये मांग करते हैं यथाशीघ्र इसको माना जाए, नहीं तो हम चरणबद्ध तरीके से इसका आंदोलन करेंगे और इसको अपनी मांगों को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। ऑल इंडिया कौमी तंजीम भागलपुर शाखा की ओर से गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश कुमार, खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसी, सैयद शाह फकरे आलम हसन, श्रवण कुमार बाजोरिया, गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता और समाज सेवी डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन थे। मौके पर मुख्य अतिथि प्रकाश कुमार ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी घोषित हो गया है, लेकिन इसे स्मार्ट बनाने का जिम्मा हम तमाम भागलपुर वासियों पर है। ऐसे कार्यक्रम और सम्मान से आपसी भाईचारा और मिल्लत का माहौल बनता है, युवाओं और छात्रों में देश को आगे ले जाने का जज्बा पैदा होता है। जबकि जेपी विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासक और आम जनता के बीच का भेद मिटाना किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। बेहतर समाज वह होता है जहाँ एक आम आदमी भी अपनी समस्या पर अपनी बात रख सके। एकता और समन्वय से ही देश का विकास होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से समाज का सम्मान बढ़ता है, साथ ही लोगों में आपसी सौहार्द बढ़ता है। वही विशिष्ट अतिथि सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि देश की एकता के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ही मायने रखते हैं। साझी संस्कृति, साझी विरासत ही हमारे देश की ताकत है। मिल्लत और भाईचारे की ताकत की बुनियाद पर हम दुनिया में खुशहाल मुल्क बन सकते हैं। मंच संचालन करते हुए मिंटू कलाकार ने कहा कि आज का यह प्रतिभा सम्मान सिर्फ छात्रों का ही नहीं, बल्कि हमारे शहर के उन लोगों का भी है जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे हैं।
कौमी तंजीम भागलपुर के अध्यक्ष मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज हम कुछ प्रतिभा संपन्न छात्रों और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का ही सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि शहर के उन तमाम लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो भागलपुर की एकता, भाईचारा और तरक्की के लिए काम करते आ रहे हैं। जावेद ने कहा कि हम चाहे उनका नाम ले या ना ले, वे हमारे सम्मान के पात्र हैं। समाज सेवी डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह आयोजन प्रतिभाओं का सम्मान ही नहीं बल्कि भागलपुर शहर का सम्मान है। इस प्रकार के कार्यक्रम से नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह प्राप्त होता है। सम्मान समारोह में ऋतिक राज, शिवांगी रानी, मोहम्मद अल्ताफ, इरम नाज, नितेश कुमार, निशा नुपुर को 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और विभिन्न संस्था एवं संगठन से जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वर्षा सिन्हा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर फहद खलील को चिकित्सा के लिए जियाउर रहमान, एजाज अली रोज, हबीब मुर्शिद खां, एनुल हुदा, लालू शर्मा, इंजीनियर अमन कुमार, चंदन कुमार, अनीता शर्मा, शारदा श्रीवास्तव, नीलम देवी, मिंटू कलाकार, राहुल, अन्नी खान, सचिदानंद किरण, डॉक्टर तबरेज अहमद, मोहम्मद शहबाज और मुन्ना को सामाजिक क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर वर्धा विश्वविद्यालय के डॉक्टर मनोज कुमार, टीएमयू गांधी विचार विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार, वैद्य देवेंद्र प्रसाद गुप्त, अधिवक्ता सारिक मंजूर, विजय कुमार यादव, मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद अफरोज, जुम्मन अंसारी, करीम अंसारी, मोहम्मद सोनू समेत कई लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन एनुल हुदा ने किया। इसके बाद कहना चाह रहे हैं कि भागलपुर में जब से मेरा आने का 1 साल से ज्यादा हो गया है और 1 साल से ज्यादा हम यहाँ रह रहे हैं, तमाम लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं और अधिकांश लोग जान पहचान के भी हैं। साथ अधिकांश तो लोग देख रहे हैं कि शांति समिति बैठे के मेंबर्स है, हम लोग का मिलना जुलना ऐसे होते रहता है कि लगता है एक परिवार है। और एकता की बात जहाँ तक है तो पता ही नहीं चलता कि कौन किस धर्म के हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा में वही लोग पहुँचते हैं, ईद में भी वही पहुँचते हैं और कोई और होता है। सब तो यह है कि हम अधिकांश लोगों का नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा से सबको पहचानते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। तो एकता का मिसाल यहाँ बहुत बड़ा है और यहाँ का जो शांति समिति का जो टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। हर चौराहे पे चाहे किसी भी मौके पर वो लोग मिलते हैं, अपनी कठिन से कठिन जो परेशानी प्रशासन के समक्ष या समाज के समक्ष जाते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं। दूसरी बात है कि सम्मान समारोह के बारे में एक बात हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी वक्त था कि सम्मान समारोह हम लोग देखने जाते थे जब बच्चे थे या जब पढ़ाई करते थे, तो वहाँ कुछ लोगों का सम्मान होता था या कुछ अच्छे जो करते थे समाज में, पढ़ाई में या फिर समाज में, तो हम लोग वहाँ देखने हम दर्शक के रूप में जाते थे तो मन में ललक होती थी कि काश मेरा भी कभी सम्मान होता तो अच्छा होता। तो ये ललक जो होता है आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो फिर समय आया, हम पढ़ाई लिखाई किए, आगे बढ़े, बहुत सारी नौकरी किए, कोई पीएचडी बने, तो फिर हमारा भी एक सम्मान हुआ। तो समाज के लोगों के द्वारा मेरा सम्मान किया गया, मेरा सम्मान हुआ। लेकिन यह नहीं सोचे थे कि हम भी किसी का सम्मान करने के लिए किसी इसमें बुलाया जाएंगे और किसी का सम्मान करेंगे। तो हर चीज स्टेज बाय स्टेज आता है। यदि सम्मान समारोह का ये मकसद होता है कि यदि कोई सफल होते हैं तो उसको दिखा के और लोगों को प्रेरित किया जाता है। जैसे कि हमको भी प्रेरणा मिला और उस प्रेरणा से हम आगे बढ़े कि सम्मान समारोह जो होता है बहुत अच्छा चीज होता है। शाह यादव साहब के साथ बराबर यहाँ आया करता था जब कभी यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी और शहर के इत्तेहाद के लिए, एकता के लिए, तालीम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए जब भी कोई आवाज लगती थी तो हमारे दादा वालिद आते रहे। हमें भी बुलाया गया। मैं अपने लिए इसको सौभाग्य समझता हूँ और अपने लिए खुशकिस्मती का बाइस जानता हूँ कि मुझे ऐसे मौकों पर याद किया जाता है। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं इस तंजीम को जिन्होंने उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन सलाहियतों को उभारने के लिए जो छुपी हुई हैं उनको प्रोत्साहित करके आज एक बड़ा ऐतिहासिक काम करने का आगाज किया है। भागलपुर में हम सबसे पहले बराबर हम करते भी आए हैं ऑल इंडिया कौमी तंजीम भागलपुर शाखा के द्वारा
कि भागलपुर में जो बच्चे हमारे भागलपुर जिला के टॉपर, फर्स्ट डिवीजन स्कूल में टॉपर, जिला टॉपर, स्टेट टॉपर, वैसे व्यक्ति को हम सम्मान करना चाह रहे हैं, जो कि ये बच्चा हमारे लिए हमारे भविष्य है, हमारे शहर के भविष्य है। और मैं इस भविष्य को और ज़्यादा ऊपर करना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे भागलपुर शहर का नाम रोशन है। भारत विकास परिषद एवं लायंस अंतर्राष्ट्रीय जिला इकाई के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर नवजीवन नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन भागलपुर के सिविल सर्जन उमेश शर्मा समेत संस्था के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं शिविर के दौरान दिव्यांग जनों को डॉक्टरों के द्वारा हाथ पैर की जाँच की गयी एवं उनका माप लेकर अगले दिन कृत्रिम वस्त्र उन्हें भेंट की जाएगी। बता दें कि शिविर का लाभ पाने के लिए भागलपुर समेत नौगछिया, कहलगांव, अमरपुर, रजौन, सनहौला, जगदीशपुर, सिमरिया से दिव्यांगजनों ने पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। मौके पर रतन संथालिया, रविंद्र गुप्ता, ज्योति पुंज मल्होत्रा, अजीत जैन, उज्जैन मालू, विकास झुंझुनवाला, मनीष जलान, मीडिया प्रभारी आलोक अग्रवाल मौजूद थे। विकलांग होना यह कोई मनुष्य खुद का अपना दोष नहीं है, यह प्रकृति या किसी एक्सीडेंट के द्वारा लोग विकलांग हो जाते हैं। हम लोग उन्हें किसी तरह से तिरस्कार, किसी भी तरह उनका तिरस्कार नहीं करें, वो भी हमारे बीच के लोग हैं। और यह शिविर जो है भारत विकास परिषद द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें वैसे लोग जिनका अंग भंग हो चुका है उनको हम लोग कृत्रिम अंग प्रदान करेंगे। भारत विकास परिषद द्वारा यह प्रदान किया जा रहा है और उनको आज उनका नाप लिया जाएगा। माप लेके मेजरमेंट करके 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद पटना से वो बन के आएगा अंग और उनको फिर लगाया जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ते ही समाज सेवियों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में मौलाना चक से संचालित एजाजे सैयदना फाउंडेशन की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर गरीबों के बीच कंबल बांटा जा रहा है। रविवार को संस्था के सदस्यों ने वार्ड नंबर 27 के मायागंज इलाके में शिविर लगाकर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। मौलाना अहमद रजा अजीजी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बिहार के विभिन्न जिलों में संस्था के फाउंडर एंड सेक्रेटरी हजरत सैयद अहमद अता हुसाम कादरी की सरपरस्ती में शिविर लगाकर असहाय, गरीब, दिव्यांग, विधवा एवं लाचार लोगों के बीच सेवा दी जाती है। जबकि मौलाना हाफिजुल्लाह ने बताया कि संस्थापक हजरत सैयद शाह अहमद अता हुसाम कादरी की अध्यक्षता में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर गरीबों की सहायता की जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले कई साल से ये संस्था लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। मौके पर मस्जिद के सचिव ने बताया कि मानवता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि ठंड में गरीबों की सेवा सबसे बड़ी नेकी है। वही ठंड में कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मौके पर मोहम्मद ताजिर आलम, मोहम्मद आलम समेत मोहल्ले के कई लोग मौजूद थे। एक हदीस पाक है कि अदीनो नसीहतुन, दीन हमदर्दी का नाम है। हमारा मजहब ही हमदर्दी का है। इसमें मोहब्बत, उखुवत, भाईचारगी, दिलजोई, जर्रा नवाजी से खुशबू फैलती है। और हम लोग जिस मज़हब के मानने वाले हैं उसमें हमेशा ये कहा गया है कि अपनों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो। तो ये काम हमेशा से सूफिया कराम करते हुए चले आए हैं। लेकिन आज हालात के पेश नज़र कुछ तो एक ब्रांड होना चाहिए, नाम होनी चाहिए। तो एजाज़े सैयदना फाउंडेशन के नाम से ये चल रहा है और हर जगह कंबल, कभी दवा, कभी गरीबों की, कभी पढ़ने वालों की हमदर्दी, मोहताजों की, जो भी यतीमों नादार हैं, बेयारो मददगार हैं, मफरूकुल हाल है। जिस तरीके से भी है ये फाउंडेशन हमेशा से काम करती चली आ रही है। इनका कोई सहारा हो या ना हो, गौसे आजम सहारा है।
पुलिस जिला नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि किसी बात को लेकर उनके घर में विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़िता अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी, लेकिन दोस्त और उनकी मां ने मिलकर लड़की को संजय पासवान नामक शख्स के हाथ सौंप दिया, जिसके बाद युवक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हथियार के बल पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता अपनी मां के साथ महिला थाना आवेदन लेकर अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराने पहुंची तो मौजूद पुलिसकर्मी ने खरीक थाना क्षेत्र का मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि जब दुष्कर्म पीड़िता खरीक थाना पहुंची तो वहां भी उनका मामला दर्ज नहीं किया गया। उसके बदले पीड़िता और उसकी मां को डराया धमकाया गया। इधर दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आ रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमके लिए कि लोग बात तो मारबो तो यहाँ भागी गए संजय पासवान के कनिए मारू बेटी करके भागी जतरा काटी देता हूँ भागी गए तो बाद की बोली तो बीपुर ले गए। बीपुर में एगो मुर्गा फार्म रहे, वही बलात्कार कर जोर जबरदस्ती एक लड़का ने, लड़का का नाम विकास नहीं विकास फिर बलात्कार करी के बस हमरा रिलेशन में पहुंचा दिल के कुल कैलाश आगू से छोहार गाँव भगनी रहे छे। जब पता चल हम अपने बच्चा के आन लिए यहाँ घर 25 तारीख के 11वां महीने बाद पता चल हम घर आन लिए गेलिए थाना में केस ले लेके महिला कोर्ट गेलिए वहाँ केस ले लेके तब अलिए यहाँ कोर्ट पहले गए महिला कोर्ट महिला हाँ वहाँ से लिखी करके आप ग्राम पब्लिक थाना जाइए, वहाँ से आपको मदद नहीं मिलेगा, कोर्ट जाना। भागलपुर नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु के समीप गंगा के किनारे एक अज्ञात महिला का शव पुलिस ने देर शाम बरामद किया है। शव मिलने के बाद आसपास के गांव में महिला की पहचान के लिए पुलिस द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कराया। पोस्टमार्टम करने के बाद 3 दिनों तक शव को मोर्चरी में रखा जाएगा। वहीं पुलिस लगातार महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि गंगा में डूबने के कारण ही महिला की मौत हुई है। गंगा किनारे इस्माइलपुर थाना प्रताप अथी में परबत्ता थाना में इस्माइलपुर थाना लाया है वहाँ से जी। पुल के नीचे था क्या? जी हाँ, पुल से करीब 1 किलोमीटर पूरा पड़ता है गंगा किनारे। हाँ। जी वहीं से उठाया। महिला का पहचान हुआ है? नहीं, पहचान नहीं हो पाया। क्या लगता है कैसे? ऐसे तो देखने से लग रहा है कि पानी में डूब करके मृत्यु होना प्रतीत होता है। पता अभी तक नहीं चला? जी ना, अभी तक कोई पता नहीं चला है। पता कर रहे हैं? हाँ, पता बिल्कुल कर रहे हैं। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा शनिवार को विक्रमशिला सेतु पथ पर प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि सरकार द्वारा तरह तरह के नियम कानून से ट्रक का धंधा चौपट हो रहा है, जिससे कई ट्रक ऑनर भारी घाटे में हैं। साथ ही कहा कि सरकार सड़क एवं अन्य संसाधनों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। गिट्टी की ढुलाई के क्रम में मिर्जा चौकी से नौगछिया आने में चंद घंटों के बजाय ट्रक को 3 दिन लग जाते हैं। उन लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि समयावधि फेल रहने पर ट्रक से वैध और अवैध वसूली की जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि विभिन्न मुद्दों पर नौगछिया में रविवार को होने वाली बैठक में वे लोग विचार विमर्श कर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह, दीपक, उपाध्यक्ष मुकेश यादव, सचिव बबलू यादव, उप सचिव श्वेत कमल, आलोक कुमार, राकेश कुमार झा मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। आईएमए की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर का कमिश्नर ने किया उद्घाटन। हर महीने के पहले रविवार को लगाया जाएगा कैंप। पीरपैंती में अपराधियों ने महिला के काटे हाथ पैर, इलाज के दौरान हुई मौत। बीजेपी नेता बोले, महागठबंधन की सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद। सरकारी स्कूलों में उपस्थिति को लेकर सेल्फी का विरोध कर रहा संघ। एक ही प्रमंडल में 2 तरह की व्यवस्था से शिक्षकों में आक्रोश।
ऑल इंडिया कौमी तंजीम की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मेधावी बच्चों और सोशल वर्करों को किया गया सम्मानित। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।